गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास का 7th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको शुरू करने से पहले हमने 9th क्लास में एक थर्ड चैप्टर था हमारा निर्देशांक ज्यामिति के नाम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। उसके अंदर भी हम क्या करते थे, दो पॉइंट्स लेते थे, जैसे एक्स और वाई बोलते हैं जिनको हम एक्स वाई। एक कार्टेशियन, ये प्लेन कौन सा होता था, इस प्लेन का नाम था कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट आता था हमारा, जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हम बात करें, ये होता था मान लो x1 y1 है। ठीक है, x1 y1 यानी कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x और y के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे। सेम इसी तरह कोई भी पॉइंट ले लिया, 2 3 को हम डिनोट करते थे, 5 4 को, -7 6 को, 4 -7 को, या -7 -4 को, -5 को। बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिनोट किया था, कार्तीय तल के ऊपर लगाया था। और उसमें फिर हमने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट थे हमारे। अब इस चैप्टर के अंदर हम वो सब बेसिक था इसका। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट दे दिया आपको, जैसे एक x1 y1 और एक x2 y2, कहीं पे भी है x2 और y2। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम पॉइंट लगाने के बाद का काम किया हमने 9th क्लास में। अब हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो उसको हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। वो सूत्र क्या आएगा वो हम लिखने जा रहे हैं। उससे पहले देखो, हमें निकालने इन दोनों लाइनें, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी। ये पॉइंट एक है, एक दूसरा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहां से लेके यहां तक, ये इनके बीच की दूरी होगी। इस दूरी को निकालेंगे कैसे, ये जो पॉइंट है मैंने यहां से डिनोट करना शुरू किया, ये हमारा कहां पे है, x1 पे है, और y की वैल्यू यहां पे क्या है, अगर देखें तो y1 है। क्लियर? देखो ये वैल्यू कितनी है हमारी, x1 है, ये y1 है, तभी तो पॉइंट बनता है। सेम इसको अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर कार्टेशियन प्लेन पे देखिए x2 है और यहां से ये y2। क्लियर? ऐसे ही हम पॉइंट लगाते थे ना, x1 y1 और x2 y2, ऐसे ही लगाया जाएगा। अब मुझे निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाऊं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है कि इसका डिस्टेंस निकालनी है इसकी, और ये इस राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो ये जो सामने वाली भुजा आएगी, बड़े वाली भुजा, ये इसका क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मींस कर्ण, और ये आएगा इसका आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं कर्ण। क्या निकाल रहे हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। इसमें हाइपोटेन्यूस का नाम दे दिया ए बी। मैं निकालने जा रहा हूं ए बी। तो ए बी का जो स्क्वायर होएगा वो किसके बराबर होएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है इसमें, बेस देखो ये लंबी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी ये देखने जा रहा हूं मैं। ये बेस है, तो देखो ये टोटल वैल्यू यहां से लेके 0 से शुरू होती है, 0 से x2 तक कितनी लंबाई हुई है पूरी, x2। ये पूरी क्या है, x2। उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये लेनी है ना सिर्फ, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो गया, x1। ये लंबाई आ गई हमारी, ये बीच की, ये वाली लंबाई या ये वाली लंबाई है कोर्स की, ये क्या है, x2 माइनस x1। कंप्लीट x2 थी, उसमें से x1 को माइनस कर दिया, तो सिर्फ क्या बची, ये वाली x2 माइनस x1। बेस क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। देखते हैं परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, सिर्फ यहां से लेके और यहां तक है, तो ये कंप्लीट y1 है। कंप्लीट क्या है, y1, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, y2। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये बेस परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, कंप्लीट y2 में y1 में से y1 को माइनस कर दिया। अच्छा अब स्क्वायर है, y1 माइनस y2 लिख लो या y2 माइनस y1 लिख लो, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों का प्लस में ही आएगा।
क्लियर। तो y1 माइनस y2 लिख लो या y2 माइनस y1। तो मैं लिखने जा रहा हूं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपकी मर्जी है, किसी को भी लिख सकते हो पहले, किसी को भी बाद में। तो ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया। तो अब देखो हमारा ए बी आ गया, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस आ गई ए बिटवीन बी, तो दिस इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और ये हमारा बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपने याद रखना है, क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, करना कुछ भी नहीं है इसमें। आपने सिर्फ 2 पॉइंट दिए x1 y1 की वैल्यू, इतना सब चाहिए। तो आपके लिए बेसिक समझाया था कि आपको ये समझ में आ जाए। चलिए ये दूरी सूत्र बना कैसे वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब करते हैं इसको यूज। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेट कर लिया। 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट क्या है 2 और 3 एंड एक पॉइंट क्या दिया हुआ है बी पॉइंट क्या है हमारा 4 और 1। क्लियर। कहता है ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है। वो क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। हिंदी वाले लिख लेंगे दूरी सूत्र। ये मैं इसका यूज करना सिखा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्लियर। तो यहां से हिंदी में क्या लिख लोगे दूरी सूत्र। तो निकालो ए बी की डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ वर्गमूल ऑफ क्या करेंगे x2 कितना है 4 माइनस 2, 4 में से माइनस कर दिया 2 उसका स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस कर दिया 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो दोबारा 4 में से माइनस करना है 2, पहले में से पहला माइनस करना और दूसरे में से दूसरा, और दोनों का क्या कर देना स्क्वायर। तो माइनस करने के बाद देखो आपका क्या है रूट ऑफ 4 में से 2 माइनस किया 2 का स्क्वायर और प्लस यहां से माइनस 2 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, यहां देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। तो ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई, पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस। इस वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8 को 4 इंटू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा ओनली 2 यूनिट्स। क्योंकि यूनिट्स इसलिए क्योंकि जो एरिया उतनी डिस्टेंस होती है वो मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो यूनिट यहाँ पे यूज होगी। क्लियर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ए और बी 2 पॉइंट दिए, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा के, और वो निकाल दी। और ट्राई करते हैं। देखो ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ट्राई कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 को करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। लेट कर लेंगे, एक तो पॉइंट मान लिया ए, वो पॉइंट क्या माना ए, वो पॉइंट मान लिया -5 और 7, -5 और 7 एंड एक पॉइंट मान लिया बी वो पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है हमारा -1 और 3। क्लियर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, निकाल देते हैं। पहले क्या लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ऊपर लिख लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, या हिंदी वाले लिखेंगे दूरी सूत्र। बस इसमें और कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं है, वो बस सिर्फ ये दूरी सूत्र का है। क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए अब इसको निकालो। कैसे निकालोगे, x2 दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करना है। अब पहला दूसरा किसको मानना आपकी मर्जी है, इसमें से ये कर लो इसमें से ये कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी की डिस्टेंस देखो क्या आएगी, -1 में से स्क्वायर रूट ऑफ -1 में से माइनस कर दिया, -1 x2 की वैल्यू रखी, माइनस किया माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर। क्योंकि माइनस का 5 था तो ये माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 में से आपने क्या माइनस करना है माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया वर्गमूल ऑफ
प्लस का 5 माइनस का 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 16 का कितना आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट, ये हमारा आंसर आया। मतलब कि डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट या 4 वर्गमूल 2। तो आसान है, दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करो। अभी आप पहले ये 2 क्वेश्चन करके देखो, फिर आगे देखना। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ए कुछ और मान लिया और बी जो भी दिया है वो मान लेते हैं। ए आपको दिया है ए बी, ए और बी एंड बी इज माइनस ए और माइनस बी, क्लियर। तो अभी करके देखते हैं, यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ए बी की डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है और नंबर आते हैं अच्छे टॉपिक से। स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए में से माइनस करना है a उसका स्क्वायर, ये माइनस का a था उसमें से माइनस कर दिया a, प्लस माइनस b था उसमें से माइनस कर दिया b का स्क्वायर, तो क्या आ गया देखो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a और माइनस a माइनस 2a प्लस माइनस 2b उसका स्क्वायर, माइनस के 2a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 आ गया कॉमन, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, वर्ग से वर्गमूल नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि प्लस में है ये, तो ये यूनिट्स में आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। सेम इसका सेकंड क्वेश्चन में 0 0 36 और 15 के बीच की दूरी निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 0 0 और 36 और 15, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। तो लेट कर लेंगे सेकंड में, एक को ए मान लेंगे एक को बी। लेट ए तो है हमारा 0 और 0, बी क्या है हमारा 36 और 36 एंड 15, 36 प्लस एंड 15, करिए। तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 0 को क्या माइनस करना, 36 का स्क्वायर करो प्लस 15 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो इससे हमें क्या दिखता है, अगर 0 0 के साथ हमने डिस्टेंस निकालनी है, 0 0 होता है हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु इसको हम बोलते हैं। ओरिजिन के साथ अगर हमें 0 0 के साथ हमें डिस्टेंस निकालनी है किसी भी नंबर की, ए और बी की मान लो, डायरेक्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। आप करके देख सकते हो 0 के साथ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये। और ये क्वेश्चन एक और पेपर में भी आया था कि किसी बिंदु की मूल बिंदु के साथ दूरी ज्ञात कीजिए, या ओरिजिन के साथ एक बिंदु दे दिया 3 और 4, इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें मूल बिंदु के साथ। मूल बिंदु हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। मूल बिंदु के साथ इसकी निकालो भाई डिस्टेंस, तो सिंपल हो जाएगा। मूल बिंदु होता है 0 0, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25, कितना आ गया 5 यूनिट्स, क्लियर। तो आपने ये याद रखना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपका हो भी जाएगा आसानी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि सरेखी है। सरेखी मतलब होता है एक ही लाइन पे, कोलिनियर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे कोलिनियर, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे उसको कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। तो देखो कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे, जो भी पॉइंट दिए उनको लिख लेते हैं, लेट ए बी और सी, लेट ए बी और सी, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करना है वो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट कर दिया, एक पॉइंट ए दिया है हमें, ए कितना है वो मान लिया हमें 5 1 5 1 एंड 5, एक बी दिया है वो क्या मान लिया हमें 2 और 3, एंड एक सी मान लिया, सी क्या है हमारा, सी है भाई -2
2 और -1। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे, मान लो ए, एक बी है और एक सी है, ये तीनों के 3 पॉइंट एक लाइन पे कब हो सकते हैं? सोचो क्या कंडीशन हो सकती है कि तीनों एक लाइन के ऊपर हो। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से। उसके लिए कंडीशन बनेगी कि जब ए से बी की लंबाई प्लस ए से सी की, नहीं बी से सी की, जब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इन दोनों की दूरी की जोड़ करें तो पूरे किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर एक ही लाइन पे है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए से बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से सी की और ए से सी की, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कोलिनियर। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी की, ए और बी की। तो क्या करेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया ए और बी में। ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, इसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर 4, कितना आया? वर्गमूल 5 आ गया। फिर निकालते हैं बीसी, बी से सी की डिस्टेंस। बी से सी की डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगी, -2 में से माइनस कर देंगे 2, -2 उसका स्क्वायर प्लस -1 में से माइनस करेंगे 3, -1 -3 उसका भी स्क्वायर। माइनस वाले में से माइनस की करेंगे तो हमने तो सिंपल इसमें से माइनस करना है, तो -2 और -2 -4 उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -1 और -3 -4 इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 16 32, और 32 को अभी हमने लिखा था 16 गुना 2, तो 4 वर्गमूल 2। फिर निकालेंगे ए से सी तक की, तीनों की निकालनी है, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, बी की सी के साथ दूरी। अच्छा बी ए मत निकालने लग जाना, उल्टा सेम ही आएगा। अगर बी ए अगर आप निकालोगे ना वापस तो भी सेम आएगा। ए सी देखो क्या आएगा, ए से सी का, तो सी में से -2 में से माइनस कर दिया 1, उसका स्क्वायर प्लस 1 -1 में से माइनस कर दिया 5, उसका भी स्क्वायर। तो ये आया -3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36, 9 36 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45 को लिखते हैं हम 9 गुना 5 45, तो कितना है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। तो अब देखो क्या इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 4 स्क्वायर रूट 5, लेकिन ये तो 4 स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि 2 का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सो A, B and C are not collinear. Not collinear. या ये बिंदु सरेखी नहीं है, A, B, C सरेखी बिंदु नहीं है। A, B, C सरेखी बिंदु नहीं है। ठीक है, A, B, C कैसे बिंदु नहीं है? सरेखी। कैसे निकलते हैं देखो, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कैसे चेक करेंगे। 3 पॉइंटों को कोलिनियर चेक करना सिंपल, दो की करके दूरी निकाल लो, पहले 2 की फिर 2 की फिर 2 की, और लास्ट में अगर किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर तो आ गया फिर तो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4th क्वेश्चन को पढ़ोगे फटाफट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसके अंदर कितने पॉइंट्स दिए हैं? 4। देयर आर 4 पॉइंट्स, 1 नहीं 3 ही है, इसमें भी क्या चेक करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब बनती है? जब 2 भुजाएं बराबर हो। आइसोस्केल ट्रायंगल हमने करना है, इसमें क्या प्रूव करना है? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल कब बनती है? जब क्या हो, 2 साइड इक्वल हो। तो हम ऐसे ही ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेंगे, अगर 2 इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स। देखो कैसे करेंगे इसको, ए बी और सी मान लेते हैं जो भी आपको दिए, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तीनों की। अगर 2 इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे आइसोस्केल्स है, अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो आइसोस्केल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है 5 and 2 5 और -2 6 4 -2 6 4 and C is 7 और -2 7 and -2 तो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब हम क्या करेंगे इसको आइसोस्केल चेक करना है तो मैं देख लेता हूँ तीनों साइड की लेंथ निकाल लेता हूँ। अगर दो साइड की लेंथ इक्वल आ गई तो हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो देखो पहले ए बी की निकाल ली, ए से बी की डिस्टेंस कितनी आएगी देखो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा +2। तो 6 में से 5 गया 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस ये कितना हो गया 6 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 37। फिर BC निकालते हैं, BC देखो कैसे निकलेगा, B में से C 7 - 6 उसका स्क्वायर प्लस -2 -4 उसका भी स्क्वायर, तो 7 में से 6 गया 7 में से 6 गया 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 माइनस का 6 हो जाए दोनों तो -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब दो साइड इक्वल आ गई तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल देंगे ट्रायंगल इज क्या है, अगर दो साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या आएगी आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होगी। तीसरी को निकालना चाहो निकाल लो, तीसरी AC देखो कैसे निकलेगी, AC A में से C में से वो कर लो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 माइनस प्लस का स्क्वायर, तो 7 में से 5 गया 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 में से 2 गया 0 0 का स्क्वायर 0 तो 4 का स्क्वायर रूट, ये तो 2 होता है। तो देखो तीनों साइड निकल गई, तो यहाँ से हम लिखेंगे इम्प्लाइज AB किसके बराबर है BC के, इम्प्लाइज ABC इज ए आइसोस्केल्स, आइसोस्केल प्रूव करना था ना, हिंदी वाले लिख लेंगे आता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो कितना आसान है, दूरी सूत्र लगाना, अपने सब में दूरी निकाल लेनी है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी ट्राई करो, कितने बनेंगे उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को करने की जरूरत नहीं है, 5 को अभी एग्जाम में नहीं आता तो 5 को हम नहीं करेंगे। 6 देखो पहले 4 क्वेश्चन नंबर ट्राई करो फिर 6 करने जा रहे हैं। 6 के अंदर हमें चेक करना है कि ये जैसे ये तो क्या थी ट्रायंगल, वो दिया है हमें क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट दिए हैं, हमें चेक करना है कौन सी बनेगी। तो जैसे मैं सेकंड का चेक कर रहा हूं, 6 का सेकंड लेट कर लेंगे, एक A पॉइंट है -3 5, एक B पॉइंट है 3 1, एक C पॉइंट है 0 3 और एक D पॉइंट है हमारा -1 और -4। तो आपके A B C D ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। आपको एक क्या बनेगी A B C D से तो क्या बनेगी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, कोई भी A B C और D, ये चेक करना है कि ये कैसी क्वाड्रिलेटरल है। इसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत है। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के अंदर क्या होता है ऑल द 4 साइड आर इक्वल, और एक उसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल भी इक्वल होते हैं, 4 साइड भी इक्वल होती है डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अगर ऐसा आता है कि चारों साइड A B B C C D और D A चारों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर के लिए डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे 4 वैल्यू निकाली हमने A B B C C D और D A। इन 4 के साथ साथ हमें एक निकालनी है A C और B D, 2 डायगोनल निकालने हैं। ये 4 तो निकालने इनके साथ क्या करना है 2 डायगोनल भी इनके निकालने हैं। और अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो स्क्वायर, अगर अपोजिट साइड इक्वल आती है और दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल। मतलब आपने देखना है कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वर्ग बनेगी, आयत बनेगी, समबाहु त्रिभुज चतुर्भुज बनेगी या समचतुर्भुज बनेगी, समानांतर चतुर्भुज बनेगी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, उनकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं फटाफट बता देता हूँ। स्क्वायर यानी कि वर्ग की कंडीशन क्या होती है चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है अपोजिट साइड ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा डी ए के, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बनेगी आयत या रेक्टेंगल। थर्ड आती है हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बनेगी अपोजिट साइड इक्वल
ये इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड क्या लीजिए, ए बी बराबर सी डी के और बी सी बराबर डी ए के, ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बन जाएगी पैरेललोग्राम। अगर चारों साइड इक्वल आ जाती है और ये दोनों इक्वल नहीं आते, ध्यान से सुनो, अगर चारों साइड इक्वल आ जाती है और दोनों इक्वल नहीं आते फिर बनती है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो आपने चारों को अगर नहीं समझ आ रहा दोबारा सुनो कौन सी कब बनेगी, और ये चेक करो ए बी बी सी सी डी डी ए सी। तो मैं एक पार्ट करने जा रहा हूँ, ए बी निकाल रहा हूँ। ए बी कैसे निकलेगा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस -4 का स्क्वायर 16 और उसका स्क्वायर रूट 36 और 16 कितना हुआ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52, 13 चौके 52, तो 13 है इसी 4 का वर्गमूल 2 वर्गमूल 13, ये बन गया। ये क्या बना हमारा ए बी आया, ए बी कितना आया 2 वर्गमूल 13 यूनिट। नेक्स्ट देखो बी सी, बी सी क्या निकलेगा, बी सी बी और सी से निकलेगा 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 0 में से 3 किया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 2 4 √ 13, क्लियर है √ 13 आया। फिर निकालते हम सी डी, सी और डी से -1 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस -4 3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 7 का स्क्वायर 1 प्लस 49, तो √50 आ गया, ये √50 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालोगे, एडी, एडी के लिए -1 प्लस 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस -4 5 उसका स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 का स्क्वायर रूट दैट इज 85 का स्क्वायर रूट, तो ये बन गया भाई आपका। तो इसमें तो ध्यान से देखो कोई सी भी इक्वल नहीं आई, ना ये इक्वल आई ना ये ना ये ना, चारों अनइक्वल है, तो इसमें तो डायगोनल को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कैसी है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ना तो ये कोई सी भी नहीं है उनमें से, यानी तो ये बोल देंगे एनी क्वाड्रिलेटरल। चलिए अगर आ जाते बराबर तो फिर हम इन दोनों को चेक करते और उन कंडीशन पे भी हम चेक करते, ए सी और बी डी, ए सी कैसे निकलेगा, ए और सी का डिस्टेंस और बी डी बी और डी का, ऐसे इन चारों को निकाल लो और 4 ये और 2 ये 6 उनके अकॉर्डिंग ट्राई करना आपने कौन कौन सी होगी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि कंडीशन क्या क्या बनेगी, निकालनी कैसे वो समझ में आ गई। तो मैं बताता हूँ कि स्क्वायर कब बनेगा, अगर आपका आंसर आता है वर्ग या स्क्वायर तो उसकी कंडीशन बनेगी चारों साइड इक्वल। उसकी कंडीशन क्या बनेगी, आप जब वैल्यू निकालोगे ए बी बराबर आ जाएगा बी सी बराबर आ जाएगा सी डी बराबर आएगा डी ए एंड ए सी बराबर आ जाएगा बी डी, ये चारों बराबर आए और ये दोनों बराबर आए तो क्या बनेगी वर्ग स्क्वायर। अगर चारों बराबर ना आके आमने सामने क्या है बराबर, आमने सामने मींस ए बी बराबर सी डी के एंड बी सी बराबर डी ए के, अगर ऐसा है तो ये बनेगी रेक्टेंगल और दोनों डायगोनल इक्वल हो, दोनों डायगोनल क्या हो इक्वल, तो क्या बनेगी रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। तीसरा, अगर दोबारा देखें चारों इक्वल आ जाए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और ये अनइक्वल आए, डायगोनल अनइक्वल आए तो रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। अगर फिर दूसरा ए बी बराबर आए सी डी के एंड बी सी बराबर आए डी ए के, ऐसा हो दो आमने सामने के बराबर और ये दोनों अनइक्वल हो तो बनता है हमारा पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें आपने ये करना है, क्लियर, इनको चेक करो, अगर आपको निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो फिर क्लास में करवा देंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है हमारा। देखो 7th क्वेश्चन में हमें दिया है
पढ़ो 7th क्वेश्चन, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो दो बिंदुओं से समदूरी पर स्थित है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो लेट कर लिया पी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे, एक्स और जीरो। एक्स एक्सिस पे कैसा पॉइंट होता है, एक्स और जीरो। विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, एक को ए पॉइंट मान लिया, पॉइंट ए क्या मानना हमने 2 -5 एंड एक को मान लिया बी पॉइंट, वो पॉइंट क्या आएगा -2 और 9। हमने क्या किया, एक्स एक्स के ऊपर एक ऐसा बिंदु ले लिया जो इन दोनों बिंदुओं से ए और बी से इक्वी डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर स्थित है, वो बिंदु हमने मान लिया पी। क्योंकि अगर एक्स एक्स पे अगर बिंदु देगा तो वो बिंदु हमें एक्स और जीरो ही लेना पड़ेगा। अगर ये बोल देता वाई एक्स के ऊपर है, वाई एक्स के ऊपर मान लेते हैं वाई और जीरो और वाई एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होती है इसलिए इसको जीरो लिया, और एक्स एक्स पे क्या होता है वाई की वैल्यू जीरो, इसलिए क्या ले लिया एक्स और जीरो। हिंदी में लिखेंगे माना पी बिंदुओं ए और फिर बी से समदूर स्थित है। मतलब कि ए है जो पी है जो ए और बी से दोनों से समान दूरी पर स्थित है, वो हमने मान लिया है। क्लियर, ये आप हिंदी में लिख लोगे। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि पी ए की डिस्टेंस और पी बी की समान दूरी पर स्थित होना, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, पी से ए की डिस्टेंस निकाल लो और पी से बी की डिस्टेंस निकालो और दोनों को इक्वल रख दो। पी से ए की डिस्टेंस देखो क्या बनेगी, पी से ए की, तो यहां से 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोल दो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 8x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और यहाँ से -5 का स्क्वायर कितना बन गया 25, क्योंकि जीरो गया ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखो, x स्क्वायर -8x और ये आ गया और 4 29, ये बड़ा पी ए। फिर निकालते हैं पी बी, पी बी भी ऐसे निकालेंगे, पी से बी की डिस्टेंस -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। तो ये क्या बना हमारा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर एक प्लस प्लस का 4 दूनी 8x और प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये कितना बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 85, ये 29 था 85 बन गया। अब हमें क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी के, ये हमें गिवन है। ये दिया है कि दूरी दोनों की क्या है बराबर, तो दोनों को बराबर रख दो, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 8x नहीं -8x प्लस 29 इज इक्वल टू है x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 85। ये दोनों इक्वल है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी वर्क कर दिया और इसका भी क्या कर दिया वर्क, दोनों तरफ वर्क करने पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 29 इज इक्वल टू, यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ओनली 8x था यहाँ पे, और प्लस का 85। तो हमने क्या किया, ये x वाले नंबर एक साइड कर लिए, विदाउट x वाले एक साइड, यहाँ से आ गया x का स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, और ये माइनस का 8x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 85 माइनस हो जाएगा 29। क्या किया है, ये x वाले दोनों इधर ले आए माइनस हो गए, और वो उधर जाके वो भी माइनस हो गया। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 8x और माइनस का 8x यहाँ लिखा हूँ, माइनस का 16x इज इक्वल टू 85 में से 29 माइनस कर दिया, तो ये 86 में से यानी कि 30 माइनस करेंगे 56 बना भाई। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया 56 बाय -16, तो 8 पे कैंसिल करो, 8 2 जा 16, 8 7 जा, तो -7/2 x की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा पॉइंट आया, हेंस पॉइंट
p, वो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या है -7/2 और y की वैल्यू तो 0 पहले ही है, -7/2 और 0, क्या आता है बिंदु p कितना आ गया हमारा -7/2 और 0। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 7, 8, 9, 10, इनको ध्यान से समझो। 7 क्वेश्चन में हमें p बिंदु निकालना था जो कि x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो हमने मान लिया p बिंदु क्या है x और 0 जो दोनों a और b से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पी ए पी बी निकाल ले दोनों की डिस्टेंस, और दोनों की डिस्टेंस को इक्वल रख के वहां से उनको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों सेम है। 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ही क्या है। 8 क्वेश्चन में कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p क्यू की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि p और क्यू 2 पॉइंट दिए, उन दोनों की दूरी को किसके बराबर रख लोगे 10 के। तो बहुत ही आसान है, तो और वहां से y की वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं, पॉइंट्स दिए हमें, लेट p क्या हो गया, पॉइंट्स दिए हमें 8 में, p दिया है हमें 2 - 3 एंड क्या वो कितना दिया है 10 और y। देखो कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। आसान कैसे, देखो हमें क्या दिया है, p और q की जो डिस्टेंस है वो 10 है, p और q की डिस्टेंस कितनी है 10, तो p q की डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे p q की डिस्टेंस 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 हो जाएगा। ये y में से माइनस करेंगे माइनस का 3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके 10 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 में से 2 गया 8 प्लस y प्लस 3 का यहाँ पे स्क्वायर था भाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, सोल्व करो इसको, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला इज इक्वल टू 100। इस 100 को इधर लेके आओ माइनस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन गई y का स्क्वायर प्लस का 6y, 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 होता है 73 और माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस करो इसको, y स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस का कितना हो गया 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में, फैक्टर कर लो, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y का स्क्वायर हमने क्या करना है 27 के फैक्टर करने, जोड़ने पे 6 आए, तो 27 को लिखते हैं 9 या 27, तो प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, y कॉमन लिया y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0, तो y की वैल्यू या तो 3 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। क्लियर, तो यहाँ से यही निकालना हमें, हेंस y की वैल्यू निकालनी थी ना, y की वैल्यू या तो 3 होगी और y की वैल्यू क्या आएगी 9। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा था, x और y मतलब कि ये 2 पॉइंट, ये दोनों की दूरी कितनी देखिए 10, 10 के बराबर रख लेंगे पी क्यू को और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ताकि ये स्क्वायर किस लिए क्या है, ये वर्गमूल को हटाने के लिए, इस वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग कर दिया है और ये कैंसिल हो गई। इसको बस अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना है, जैसे हमने 4th चैप्टर में की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस तरह से इसको हमने सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। x की वैल्यू निकालनी है, Q कहां से, P से और R से बराबर दूरी पे रहे। सेम वही हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, यानी कि 7th क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी x की वैल्यू, जैसे इसमें y की निकली है उसमें x की निकल जाएगी, बस डिस्टेंस किस किस की इक्वल दिया हमें 9th में। Q इज इक्वी डिस्टेंस लिखेंगे 9 इफ Q कितना है, Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P कितना है, P दिया हमें 5 - 3 एंड R कितना दिया है, R दिया है हमें
एक्स और सिक्स, एक्स और सिक्स। हिंदी वाले लिखेंगे क्याऊ, बिंदु क्याऊ या क्याऊ पी और आर से समदूर स्थित है। पहली लाइन लिखने के बाद लिखोगे दूरी सूत्र। तो उसके बाद देखो हमें क्या निकालेंगे, पी क्याऊ की डिस्टेंस निकाल लेंगे और क्याऊ आर की निकाल लेंगे। दोनों की डिस्टेंस निकाल के, जैसे 7th क्वेश्चन में दोनों को बराबर रखे हुए रखे थे ना, ऐसे ही दोनों को बराबर दिया ना, एक डिस्टेंस, दोनों बराबर दूरी पे है। क्याऊ इससे भी दूरी पे बराबर है और उससे भी बराबर दूरी पे है, तो दोनों निकाल लो, पी क्याऊ और क्याऊ आर, दोनों की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को रख दो बराबर। ये भी स्क्वायर रूट में आएगी, ये भी स्क्वायर रूट में आएगी। दोनों तरफ वर्ग करके या स्क्वायर करके वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, सेम टू सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्योंकि 7 की तरह इसलिए क्योंकि इनको बराबर रखा था, 8 की तरह इसलिए क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री वाली इक्वेशन बनेगी, फैक्टर करके करना है। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। अब आता रहता है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो क्या है। 10th क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु एक्स वाई, एक बिंदु दिया है, हमें लेट कर लिया 10th में, या माना वो बिंदु P है, एक्स और वाई बिंदु A और B से समदूरी पर स्थित है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A मान लिया एक को और दूसरे को B मान लिया। सेम वही क्वेश्चन आ गया इक्वी डिस्टेंस वाला। क्या है वो, एक पॉइंट दिया 3 6, एक -3 और 4, 3 6 -3 और 4, यानी कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो P की A से निकालो, B से निकालो। A से कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ, अब की बार P में से माइनस कर लेते हैं, चलो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, ये यानी कि इसका स्क्वायर खोल दो, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x। तो ऐड करने पे क्या, ऐड करने पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का हो गया 36 और 9 45। सेम P से B की निकालेंगे, P से B की कैसे निकलेगी, P माइनस B। तो ये क्या कर देंगे, x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू, दोनों को फिर ऐड करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है प्लस का 6x है माइनस का 8y है प्लस 16 और ना 25, दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस दिया ना। इसमें बोला गया है कि P है जो बिंदु A से और B से दोनों से समान दूरी पे, यानी कि P A किसके बराबर है, P B के, दोनों को रखो बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8y प्लस का 25, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ से हमारा आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25। क्या करेंगे, इस सारे को इधर ले आओ, माइनस कर लो, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस 45 माइनस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6x और प्लस का हो जाएगा 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 बच गया उधर। तो x स्क्वायर से और y स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर कट गया, यहाँ से बचा माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 12x, यहाँ लिख रहा हूँ इम्प्लाइज माइनस का 12x माइनस का 12y और प्लस का 8y माइनस का 4y, 45 में से माइनस कर दिया 25, 45 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। इसमें देखो 4 से सारे भाग हो रहे हैं, -4 से कर दिया, -4 से करेंगे तो 3x, -4 से करेंगे तो प्लस का y और माइनस का 5 बराबर 0, या 5 को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा
3x प्लस वाई बराबर 5, ये कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन निकालनी थी हमने, रिलेशन आ गया x और y का 3x प्लस वाई, सिर्फ इक्वेशन बनानी थी हमने कि क्या होएगा। दोबारा देखो, हमने लास्ट में एक ऐसा रिलेशन जब भी पूछे आपसे पूछे कि x और y के अंदर एक ऐसा रिलेशन ज्ञात कीजिए या संबंध ज्ञात कीजिए जो कि ये दोनों की डिस्टेंस हो तो संबंध होती है, कोई ना कोई इक्वेशन बनती है हमारी x और y में। तो हमने क्या किया, p की a से p की b से डिस्टेंस निकाल के इक्वल रख दी, वहां से सोल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 7.1, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और अगर इसको ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये हो सकती है। तो आई होप आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा होगा, इसको बेटरली ट्राई करो। ओके, थैंक यू।